मनाहिल, गंदुम और यानी कि रोटी और चावल को खत्म करने से क्या वजन में फर्क पड़ता है? ये हर कोई, हर ट्रेनर, ये एक बहुत बड़ी बहस बन चुकी है। मैं ये बात मानता हूँ कि हाँ, रोटी से आपकी बेली निकलती है, आपको एक, क्योंकि जो गंदुम है वो आप जिस तरह हम रोटियां खाते, 4-4, 5-5, 3-3 रोटियां खाते, उससे आपका वजन बुरा वाला बढ़ता है। मैं ये मानता हूँ इस बात को। मैंने व्हाइट राइस शुरू किए तो मेरी जिंदगी बड़ी चेंज हुई है। व्हाट डू यू हैव टू से? देखिए, आपकी बात में ही आपका जवाब है कि 3-4 रोटियां हम खा रहे हैं। आप पोर्शन कंट्रोल करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। एक फूड आइटम पे आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि ये मेरा वेट लॉस कराएगा या वेट गेन। मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, जी हम ब्रेकफास्ट में ओट्स खा लें, हमारा वेट लॉस हो जाएगा? भाई, आप एक चीज पे कैसे डिपेंडेंट रह सकते हो? आप ब्रेकफास्ट में सिर्फ आपको ओट्स की पड़ी हुई दोपहर पे खाना, और रात के खाने में आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या खाना है, और आपको पता ही नहीं आप कितना खा रहे हो या कैलोरीज। चलो, आपने कैलोरी काउंटिंग नहीं करनी, आपको नहीं आती, तो आप ये देखो, जब आपको भूख खत्म हो गई है उसके बाद आप मत खाओ कि जी खाना अच्छा लग रहा है तो चले आज खा लेते हैं, कल नहीं खाएंगे। भूख खत्म, स्टॉप, वहीं स्टॉप कर दें तो चेंज आ जाएगा। अच्छा मनाहिल, बहुत सारे लोग जो है ना वो ये चीज़ भी करते हैं कि जी हमें क्योंकि लगता नहीं है, जैसे कुछ लोगों की बॉडी होती है, उनका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह से डिजाइन होता है, जेनेटिक्स उनके अच्छे होते हैं, जीन्स अच्छे होते हैं कि वो लाइक माई सिस्टर्स, उनके जीन्स जो हैं वो मेरी मदर पे चले गए हैं, मेरे अपने फादर पे चले गए हैं, तो मैं थोड़ी सी उनके मुकाबले में लगती हूँ जब भी। तो आप जो खाते हो आप पे लगता है बहुत बुरी तरह? बहुत बुरी तरह नहीं, लेकिन जो खाती हूँ लगता है। हाँ, और बाकी बहनें जो भी खा ले नहीं लगता, they'll remain the same। हाँ, मेरी सबसे बड़ी बहन, मैं और मोहम्मद जो है वो मेरे बाबा जैसे हैं, और मेरी जो बीच वाली दोनों बहनें जो ट्विन्स हैं वो बिल्कुल मेरी मामा जैसी हैं, वो सिंगल पसली हैं और वो कुछ भी खा ले उनको नहीं लगता। लेकिन मैं उनकी डाइटरी हैबिट्स को अक्सर देख के सोचती हूँ कि ठीक है, आपको नहीं लग रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नुकसान नहीं दे रहा। जैसे रात को 2 बजे जी अब मेरा चीज़ ऑमलेट खाने का दिल कर रहा है, मैं चीज़ डाल के एक ऑमलेट बनाऊंगी और उसको मैं खाऊंगी, और जैसे ही मैं प्लेट यहाँ रखूंगी मैं यहाँ सो जाऊंगी। तो मुझे ये होता है कि जो लोग इस तरह से खा रहे हैं जिनको नहीं लगता, उनको क्या अपनी फूड प्रोसेसिंग को क्लीन करने की जरूरत नहीं है? वो जो मर्जी खाते रहे, इट्स ओके, इट्स फाइन। क्योंकि इसी सवाल में ऐड करूं, इससे बड़ा अच्छी बात हुई, क्या ये लेटर ऑन आएगा मुंह पे, उस पे आएगा कि यार नहीं, कुछ लोग या ये स्किन पे आ जाए, बालों पे आ जाए, ऐसा भी होता है कि आप मतलब अगर कुछ लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा होता है कि नहीं, उन पे नहीं होता। लेटर ऑन ये आएगा अगर आपने अपनी हैबिट्स को बहुत ज़्यादा ख़राब रखा हुआ है। अगर तो ये है कि आप कभी कभी करते हो तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। और कुछ लोगों का डाइजेशन वाकई में नेचुरली अच्छा होता है, तो उनका डाइजेशन सिस्टम अच्छा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसमें कुछ भी एंटर करोगे तो वो उसको डाइजेस्ट कर जाएगा, ठीक है। बाज़ दफ़ा आपको जो डेफिशिएंसीज होती हैं या डिजीज़ होती हैं वो लेटर ऑन आप लाइफ में देखते हो, तो ख्याल तो उनको हर किसी को रखना है। आई थिंक इट इज आल्सो कि आपकी खाली स्किन और आपकी बॉडी के ऊपर आने पे नहीं होता, ये चीजें लेटर ऑन डिजीजेस में भी आपने जैसे कहा बदलती हैं, आपको हार्ट इश्यूज हो जाते हैं। फिर हमारे पास एक लॉजिक होती है, हम कहते हैं उसको भी तो हार्ट इश्यू होता है, तो कभी जिंदगी में ऐसा नहीं खाया। हाँ, हमारे पास ऐसे लोग आते हैं बहुत स्किनी है और उनको पीसीओएस है, ठीक है। हमने तो हमेशा यही सुना होता है ना कि जी पीसीओएस में मोटापा होता है, ओबेसिटी होती है, लेकिन स्किनी लोगों को भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके फूड ऑप्शंस अच्छे नहीं थे, आपको डेफिशिएंसी हुई, हार्मोनल चेंज आया, कोई ना कोई डिजीज हो गई, देन दे आर क्वेश्चनिंग हम तो पतले हैं जी, हमें क्यों डिजीज हो गई। आप पतले हो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हेल्दी हो, या अगर आप बहुत मोटे हो तो हमें लगता है आप में जान है, इसका ये मतलब नहीं होता, ठीक है। अंदर से आप बहुत ज्यादा वीक भी हो सकते हैं। हाँ जी।